नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लाइमेट ट्रेंड रिपोर्ट 2025 की। ये चर्चा में है क्योंकि भारत में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति इस रिपोर्ट में दर्शाई गई है, जो बड़ी ही चिंताजनक है। तो इसी रिपोर्ट में आई जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो प्रमुख तथ्य दिए गए हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं भारत के टॉप 2 जो सबसे प्रदूषित शहर हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। आखिर वो कौन से हैं और ये जो क्लाइमेट ट्रेंड जो ट्रेंड्स रिपोर्ट्स हैं, इसके जो ताज़ा रिपोर्ट हैं ये बड़ी ही कह सकते हैं चौंकाने वाले हैं। भारत की अगर हम बात करेंगे तो भारत में वायु प्रदूषण जो संकट है 2024, 25, 26, ये कहीं ना कहीं देखें तो अब बड़ा ही चौंकाने वाला है, क्योंकि हाल ही में पर्यावरण शोध संस्था जो क्लाइमेट ट्रेंड्स है उसने एक अध्ययन किया था और उसी के आधार पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत के प्रमुख जो महानगर हैं उनमें पार्टिकुलेट मैटर 2.5 प्रदूषण का विश्लेषण किया गया है। और रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली है, देश की राजधानी दिल्ली है, वो वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे अधिक प्रदूषित शहर रहा है, जबकि पटना इस रिपोर्ट में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ये अध्ययन मुख्य रूप से देखेंगे पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के स्तर और मौसम संबंधित जो कारक हैं उनके आधार पर किया गया है, जिसमें सेंट्रल जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके वायु गुणवत्ता निगरानी के जो आंकड़े हैं उनका विशेष तौर पे उपयोग किया गया है। तो आज हम देखेंगे भारत के सबसे प्रदूषित शहर कौन से हैं, क्लाइमेट जो ट्रेंड्स रिपोर्ट 2024-25 आई है इसके महत्वपूर्ण आंकड़े क्या कहते हैं। तो दिल्ली आखिर क्यों देश की सबसे प्रदूषित सिटी बनी हुई है और दूसरे स्थान पे पटना क्यों बनी हुई है, इसके पीछे कारण क्या है, उस पर भी हम बात करेंगे। देश के बाकी शहरों की जो हालत है वो क्या है, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। 6 जो महानगर हैं उन महानगरों का जो राष्ट्रीय कह सकते हैं कि एक तरह से मूल्यांकन है वो यहाँ पर देखने को मिला, जिसमें देश की राजधानी दिल्ली है, आर्थिक राजधानी मुंबई है। दिल्ली जो है ये प्रदूषित शहर बना हुआ है, स्थानीय और क्षेत्रीय कारकों का घातक मिश्रण यहाँ पर देखने को मिला है। मुंबई की बात करें तो 2025 में वार्षिक औसत जो प्रदूषण है उसका जो स्तर है उसमें गंभीर तौर पर वृद्धि देखी गई है। बेंगलुरु में तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण जो प्रदूषण का स्तर है वो बड़ी तेजी से धीरे धीरे बढ़ रहा है। जबकि वहीं देखें बिहार की राजधानी पटना में देखें तो ये दूसरे नंबर पर देश भर में प्रदूषित सिटी बनी हुई है। कोलकाता की बात करेंगे तो सर्दियों के दौरान प्रदूषण का जो स्तर है वो भारी वृद्धि देखी गई है, उस पर भी बात करेंगे। चेन्नई जो है ये समुद्री हवाओं के कारण प्रदूषण अपेक्षाकृत यहाँ पर कम बना हुआ है। तो क्लाइमेट जो ट्रेंड्स है इसके द्वारा किए गए जो अध्ययन है उसमें भारत के प्रमुख जो 6 शहर हैं उनमें वायु प्रदूषण के स्तर और मौसम संबंधित जो परिस्थितियां हैं उनका विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में ये देखा गया कि तापमान, आर्द्रता, हवा की जो गति है, वायुमंडलीय जो दबाव है, ऐसे विभिन्न जो कारक हैं ये पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की जो सांद्रता है उसको कैसे प्रभावित करते हैं। और देश में एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली के नाम खराब रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। क्लाइमेट जो ट्रेंड्स है इसके एक नए अध्ययन में ये दावा किया गया है कि दिल्ली भारत का सबसे अधिक प्रदूषित शहर है, वहीं बिहार की राजधानी पटना दूसरे स्थान पे है। यहाँ पर यह दिखाया गया कि कैसे पार्टिकुलेट मैटर 2.5 प्रदूषण पर असर डाल रहा है, और इसी कारण से देखेंगे तो अध्ययन में भारत के महत्वपूर्ण शहरों को इसमें शामिल किया गया है। अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें, इसके जो मुख्य निष्कर्ष हैं उसमें दिल्ली की खास तौर पर चर्चा है, देश की राजधानी है। 2024-25 में देखें तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। सर्दियों में तो वायु जो गुणवत्ता है उसमें गंभीर गिरावट यहां पर दर्शाई गई है, जबकि बिहार की राजधानी पटना को देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर माना गया है इस रिपोर्ट में। और यह दर्शाता है कि संकट केवल महानगरों तक सीमित नहीं है बल्कि छोटे या राज्यों की राजधानियों तक पहुंच चुका है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि प्रदूषण सिर्फ स्थानीय उत्सर्जन या फिर वाहन उद्योग तक सीमित नहीं है, बल्कि मौसम और भौगोलिक जो स्थितियां हैं उनसे भी इसका सीधा संबंध है। तो क्लाइमेट जो ट्रेंड्स है इसके अध्ययन में ये दावा किया गया है कि महत्वपूर्ण तौर पर आप देखेंगे कि जो भी इस तरह के रिपोर्ट्स आती हैं उनका जो उद्देश्य होता है कि पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के जो मुद्दे हैं उन पर अब अधिक ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, क्योंकि केंद्रीय जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसके वायु गुणवत्ता निगरानी के आंकड़ों पर यह पूरा रिपोर्ट आधारित है। और इस रिपोर्ट में विश्लेषण यही किया गया है कि देश की राजधानी या छोटे जो कह सकते हैं कि नगर हैं
उनमें भी जो स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है। तो ये पूरा जो रिपोर्ट है वो इस समय चर्चा में है। इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें हमने देखी। दिल्ली जो है ये भारत का सबसे प्रदूषित शहर बना हुआ है। खासतौर पे ये कहा जा रहा है कि सर्दियों में लगातार यहाँ पर गंभीर स्थिति देखने को मिली है, क्योंकि एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है उसमें बड़े स्तर का बदलाव देखने को मिलता है, जिसमें महत्वपूर्ण जो कारण बताए गए हैं कि दिल्ली जो राजधानी क्षेत्र है यहाँ पर वाहनों का बहुत ही बोझ है। ये वाहनों के द्वारा जो उत्सर्जन है, उस उत्सर्जन होने से नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का जो स्तर है वो बहुत अधिक हो जाता है। इसके अलावा कहा गया कि औद्योगिक जो प्रदूषण है वो यहाँ पर बहुत अधिक है। दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में हजारों छोटे मध्यम जो इंडस्ट्री है वो लगी हुई है। निर्माण कार्य बड़े स्तर पे चलता है, इस कारण से बड़ी मात्रा में जो धूल है वो उड़ने से प्रदूषण हो रहा है। और पराली जलाने की बात की गई है। पंजाब और हरियाणा से सटे हुए जो क्षेत्र है वहाँ पर सर्दियों में भारी मात्रा में जो कृषि क्षेत्र में जो पराली जलाया जाता है उससे धुआं आता है, उससे भी प्रदूषण होता है। और मौसम का भी प्रभाव है कि ठंडी हवा और कम हवा की गति प्रदूषणों को, जो प्रदूषक है उनको वातावरण में क्या करती है, फंसा देती है। तो विशेष स्थिति यही कहा जा रहा है कि सर्दियों में क्या होता है कि स्थिति जो है वो बहुत ही गंभीर हो जाती है। इस तरह की बात कही जा रही है, जिसको आप देख सकते हैं कि मौसम जो विज्ञान ये कहता है कि सर्दियां घातक होती हैं, क्योंकि गर्मियों की अपेक्षा आप सर्दियों में देखेंगे तो जो प्रदूषण है वो वायुमंडल में काफ़ी अधिक देखने को मिलता है। तो इस तरह की जो स्थिति है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो ये महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रभाव है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो मौसम की जो स्थिति है, विशेष तौर पे एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो सेवर की स्थिति है वो दिल्ली में दर्शाई गई है। तो दिल्ली सबसे गंभीर प्रदूषण संकट का सामना कर रहा है, क्योंकि दिल्ली राष्ट्रीय स्तर पे सबसे गंभीर स्थिति में है, जहाँ स्थानीय उत्सर्जन क्षेत्रीय जो कारक हैं उनके कारण पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का वार्षिक जो औसत है वो स्तर से सबसे अधिक है। और गंभीर श्रेणी के वायु गुणवत्ता सूचकांक वाले दिनों की जो अवधि है वो सबसे लंबी है। इसके पीछे जो कारण हमने बताया कि दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित शहर है, इसके पीछे जो कारण है वाहनों की संख्या अधिक होना, औद्योगिक गतिविधियां, निर्माण कार्य, जो पराली जलाने की बात है, या मौसम संबंधी जो कारक हैं वो इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण है। दूसरी बात है कि इस रिपोर्ट में पटना दूसरे स्थान पे है। खामोश संकट जो साइलेंट क्राइसिस है वो पटना में कहीं ना कहीं पहुंच चुका है, क्योंकि बिहार की राजधानी देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। रिपोर्ट में ये कहा गया कि दिल्ली के बाद पटना दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रदूषित शहर है, जहाँ वायुमंडलीय कारकों के कारण पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की सांद्रता लगातार बढ़ी है और उच्च बनी हुई है, जो पूर्वी सिंधु गंगा के मैदान में बढ़ते संकट को दर्शाता है। इसमें यह भी कहा गया है कि मुंबई और चेन्नई दोनों में 2025 में वार्षिक औसत जो प्रदूषण स्तर है उसमें भी वृद्धि दर्ज की गई, जो मौसमी कारकों से परे साल भर एक तरह से बरकरार रहने वाली चिंता का संकेत दर्शाता है। पटना की बात करें कि आखिर यहाँ पर ऐसी स्थिति क्यों बन रही है, तो इसके पीछे कई सारे कारण हैं। जैसे पहला एक कारण भौगोलिक स्थिति भी कहा जा सकता है, क्योंकि पटना इंडो गैंगेटिक जो प्लेन है उसमें मौजूद है। दूसरी बात देखिए, यहाँ की जो आबादी है वो काफ़ी अधिक है। अत्यधिक जनसंख्या घनत्व के कारण प्रति व्यक्ति जो उत्सर्जन है उसका संचय हो रहा है। पुराने वाहनों की संख्या बढ़ रही है। डीजल से चलने वाले पुराने और प्रदूषणकारी जो वाहन है वो उनका अभी भी उपयोग हो रहा है। ईंट भट्ठे की बात करें तो शहर के आसपास बड़ी संख्या में मौजूद जो भट्ठे हैं, छोटे जो उद्योग हैं, उनसे भारी उत्सर्जन हो रहा है। कम वायु जो परिसंचरण है, लो एयर सर्कुलेशन है। पूर्वी इंडो जो गैंगेटिक मैदान की हम बात करें उसकी भौगोलिक स्थिति के कारण भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। और जो सॉलिड फ्यूल्स है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लकड़ी और कोयले पर जो अत्यधिक निर्भरता है, तो ये सारे कारण कह सकते हैं कि पटना के दूसरे नंबर पे प्रदूषित शहर होने के पीछे कारण है। तो ये सारे जो कारण है ये पटना को क्या कर रहे हैं, गंभीर स्थिति में डाल रहे हैं। दूसरी बात देखिए, अगर हम थोड़ा सा प्रदूषण का डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स देखें दिल्ली और पटना के बीच में, तो दिल्ली और पटना में अगर भौगोलिक चुनौती की बात करेंगे तो दिल्ली मैदानी इलाका और सर्दियों में जो तापमान है उसका जो उल्टाव है ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। जबकि पटना की बात करें तो पूर्वी इंडो गैंगेटिक जो मैदान है, हवा के प्रवाह में भारी जो कमी है, ये एक भौगोलिक चुनौती बना हुआ है। जबकि प्रमुख स्थानीय उत्सर्जन में यहाँ पर देखेंगे दिल्ली में करोड़ों जो वाहन है, विशाल जो निर्माण कार्य है, जबकि उसी की तुलना में देखें पटना में ईंट भट्ठे, लकड़ी, कोयला के जो उपयोग हैं, पुराने डीजल जो वाहन है वो अधिक प्रभावी कारक बने हुए।
बाहरी कारकों में, बाह्य कारकों में देखें तो पड़ोसी राज्य जैसे दिल्ली के पड़ोसी क्षेत्र पंजाब हरियाणा में जो पराली जलाई जाती है उससे जो धुआं है वो गंभीर समस्या बना हुआ है। तो पटना में पूरे मैदानी क्षेत्र में आप देखेंगे तो एक कम्युनिटेटिव जो कह सकते हैं पोल्यूशन है उसकी स्थिति बनी हुई है। जबकि संकट के अगर स्थिति की बात करेंगे तो दिल्ली में तीव्र और मौसमी जो सर्दियों में सबसे चरम पर होती है, जबकि पटना में देखेंगे तो धीमा, स्थिर और साल भर बना रहने वाला जो भौगोलिक संकट है वो देखने को मिल रहा है। और इसमें सबसे जो गंभीर बात देखने को मिली है वो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की देखने को मिली है। क्या है पार्टिकुलेट मैटर 2.5, ये कितना खतरनाक है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो देखिए पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो है ये वायु में मौजूद ऐसे सूक्ष्म कण होते हैं जिनका व्यास जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, वो 2.5 माइक्रोमीटर या उससे भी कम होता है। इसके जो सोर्स होते हैं उसमें आप देखेंगे कि वाहनों से निकलने वाला जो धुआं है, कोयला आधारित जो बिजली संयंत्र है, औद्योगिक जो उत्सर्जन है, निर्माण कार्य से जो धूल उड़ रहा है, कृषि जो अवशेष है, जो पराली है, वो इसके महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि सोर्स हो सकते हैं। तो इससे बहुत सारी जो गंभीर दिक्कतें हैं वो भी देखने को मिलती हैं। जैसे देखिए फेफड़े से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं या जो भी व्यक्ति फेफड़े से जुड़ी हुई श्वसन संबंधित बीमारियों से पीड़ित है उसके लिए स्थिति गंभीर हो जाती है। अस्थमा, गंभीर संक्रमण हो सकता है। हार्ट से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं उनके खतरा होने का रहता है। और तीसरी बात, संपूर्ण शरीर की बात करें तो कैंसर जो खतरा है समय से पहले मृत्यु का कारण बन जाता है पार्टिकुलेट मैटर 2.5। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर ये कितना पार्टिकुलेट मैटर 2.5 घातक है। इंडो गैंगेटिक मैदान में जो प्रदूषण की बात की जा रही है तो ये एक विश्व के सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में से एक बना हुआ है, क्योंकि इसे एक तरह से बाउल इफेक्ट कहा जाता है। जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसकी जो दीवार है उस दीवार की तरह काम करता है, जो प्रदूषित जो हवा है उसको बाहर निकलने से रोकता है। और दूसरी बात कि कम वायु जो परिसंचरण है, हवा के निकास का जो अभाव है, ये प्रदूषण को एक ही क्षेत्र में क्या कर लेता है, एक तरह से कैच कर लेता है, फंसा लेता है। तो इस क्षेत्र में फंसे हुए जो प्रमुख शहर है जिसमें दिल्ली, लाहौर, पटना, कानपुर, लखनऊ ऐसे जो सिटी है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो विश्व के सबसे जो प्रदूषित क्षेत्र है उनमें से ये एक क्षेत्र माना जाता है। और इसके पीछे अगर हम कारणों की बात करें कि आखिर कारण क्या है, तो इसमें सबसे पहला जो कारण है जनसंख्या घनत्व का सबसे अधिक होना। दूसरी बात करें तो इसमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई जो एक्टिविटीज हैं वो सबसे अधिक होती हैं। तीसरी बात कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटीज है वो सबसे अधिक है। और कम वायु परिसंचरण जो लो एयर सर्कुलेशन है वो इसके पीछे कारण है, जिसमें देखें तो बहुत सारे जो दुनिया के प्रदूषित शहर हैं जैसे दिल्ली, लाहौर, पटना, कानपुर, लखनऊ सब इसमें शामिल है। अगर हम अन्य शहरों की स्थिति की बात करें जैसे कोलकाता, तो कोलकाता में सर्दियों के दौरान प्रदूषण बढ़ता है। बाकी चेन्नई, बेंगलुरु के बारे में पहले हमने डिटेल से देखा। और इस तरह की जो समस्याएं हैं इनके समाधान के लिए जो भारत सरकार है वो लगातार तत्पर है। कुछ महत्वपूर्ण जो कदम है वो भी उठाए गए हैं, जैसे भारत सरकार के द्वारा उठाए गए जो महत्वपूर्ण कदम है जिसमें NCAP है जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु जो कार्यक्रम है 2024 तक, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और जो पार्टिकुलेट मैटर 10 है इसके प्रदूषण को 20 से 30% तक कम करने का राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा जो ग्रैप है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ने पर विशेष करके दिल्ली और NCR में आपातकालीन चरणबद्ध तरीके से इसे लागू करना। और BS जो 6 जो मानक है वाहनों से निकलने वाले जो धुएं हैं उनको कठोरता से नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पे जो बेसल मानक है जो BS 6 है उस मानक को लागू किया गया है। यही नहीं, स्वच्छ ईंधन जो कार्यक्रम है घरों और छोटे उद्योगों में ठोस ईंधन के बजाय LPG या PNG के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो भारत में देखें तो जो महत्वपूर्ण वायु प्रदूषण के कारण जैसे वाहन उत्सर्जन है, औद्योगिक गतिविधियां हैं, निर्माण कार्य है, धूल है, पराली जलाना है, कोयले से बिजली उत्पादन है, जीवाश्म ईंधन का जलना है, तो इस तरह की विभिन्न जो समस्याएं हैं उनसे निदान करने के लिए सरकार लगातार तत्पर है। तो ये सारी बातें देखने को मिली हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो नीतिगत बनाम चुनौतियां भी हैं और समाधान में देरी भी है। क्यों है? तो तेजी से हो रहा जो शहरीकरण है, वाहनों की बढ़ती हुई भूमिका है, औद्योगिक उत्सर्जन है, पराली का जलाना है, कमजोर जो प्रदूषण नियंत्रण तंत्र है, ये सारे कारण है। क्योंकि तेजी से क्या हो रहा है कि अपने देश में शहरीकरण हो रहा है, रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, निर्माण कार्य काफी
तेजी से बढ़ रहे हैं, ऊर्जा की मांग बढ़ रही है, ऐसे ही कमजोर जो नियंत्रण तंत्र, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि नीतिगत स्तर पे कानून नियम तो बन जाते हैं, लेकिन व्यवहारिक स्तर पे उसे लागू या प्रशासनिक जो कमियां हैं वो एक बड़ी चुनौती है। जो पराली का मुद्दा है कि कृषि प्रणाली में बदलाव की जो धीमी गति है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और वाहनों का जो विस्फोट है कि तेजी से बढ़ रहे जो जीवाश्म ईंधन आधारित जो वाहन है, अभी भी देखें तो जो ग्रीन एनर्जी है या इस तरह की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पर अभी भी भारत शिफ्ट नहीं हो पा रहा है। औद्योगिक स्तर पे बड़े स्तर पे जो उत्सर्जन हो रहा है वो इसके पीछे कारण है, और इसी कारण से कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इसके लिए प्रयास करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि स्वच्छ हवा के लिए 5 सूत्री जो समाधान है कि सार्वजनिक जो परिवहन है उसको प्राथमिकता दिया जाए, मेट्रो बस नेटवर्क का व्यापक विस्तार देश में होना चाहिए ताकि निजी वाहन पर कंट्रोल हो, या फिर इलेक्ट्रिक जो वाहन है स्वच्छ और शून्य जो उत्सर्जन आधारित जो परिवहन है उसे अपनाया जाए। स्वच्छ ऊर्जा की बात की जा रही है कि कोयले से नवीनीकरण जो ऊर्जा है उसकी ओर तेजी से बदलाव किया जाए। जो पराली प्रबंधन है उस प्रबंधन तकनीक पर काम किया जाए, एग्रीटेक पर काम होना चाहिए। और जो भी शहरी हरित क्षेत्र हैं, शहरों के भीतर बड़े पैमाने पर पेड़ और पार्कों का विकास करना अनिवार्य है, तभी क्या हो सकता है इस तरह की जो भी समस्याएं हैं उनसे निजात पाया जा सकता है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एक साझा जिम्मेदारी होनी चाहिए, नागरिकों की भी, सरकार की भी, और इसमें भूगोल और विज्ञान भी जब शामिल किया जाएगा तो इस तरह के जो प्रदूषण से संबंधित समस्या है, जैसे वायु प्रदूषण अब केवल स्थानीय समस्या नहीं है बल्कि एक कह सकते हैं भौगोलिकता, मौसम और अर्थव्यवस्था का एक जटिल चक्र है। तो अकेले सरकारी नीतियां या जो भी प्रतिबंध है इस संकट को हल करने में सक्षम नहीं है। दिल्ली और पटना के उदाहरण को स्पष्ट करते हुए हर शहर को चुनौती के स्तर पे अलग अलग देखना चाहिए, वहाँ की समस्याएं क्या है। अंतिम जो समाधान है वो केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर, स्थानीय जो प्रशासन है, जो नागरिक हैं, उनके द्वारा मिलकर दीर्घकालिक और संयुक्त और वैज्ञानिक प्रयास ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। तो दीर्घकालिक रूप में देखेंगे तो स्वच्छ ऊर्जा, सार्वजनिक जो परिवहन है, प्रदूषण नियंत्रण है, तकनीक है, पर्यावरणीय जो जागरूकता है उसको बढ़ावा देकर ही भारत में इस तरह से प्रदूषण की जो समस्या है उसका प्रभावी तरीके से समाधान किया जा सकता है। तो ये पूरा न्यूज़ हमने देखा। इसी पर आधारित एक प्रश्न देखिए, क्लाइमेट ट्रेंड्स रिपोर्ट्स के अनुसार 2024-25 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? मुंबई है, दिल्ली है, पटना है या फिर कोलकाता है? इस पर मेंस के भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे भारत में वायु प्रदूषण की समस्या स्थानीय उत्सर्जन का परिणाम नहीं है बल्कि ये भौगोलिक और मौसम संबंधित जो कारक हैं उनसे भी अत्यधिक प्रभावित है। इस पर आपसे मेंस राइटिंग के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, तो इस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और जो प्रश्न है उसका उत्तर भी आप हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।